तालिबान ने दिया भारत को ऐसा तोहफा, पाकिस्तान, चीन के उड़े होश, अमेरिका भी हैरान। काबुल से उठी काबुलीवाला की आवाज, सदियों पुराना रिश्ता फिर हुआ जिंदा, दुनिया देखती रह गई। चाबहार का चक्रव्यूह एक्टिवेट, सेंट्रल एशिया में भारत की सीधी एंट्री, अब शुरू होगा असली खेल। तो दोस्तों, भारत में तालिबान ने वो ऐलान कर दिया है जिसका डर शायद चीन और अमेरिका को पहले से ही सता रहा था। चीन जो सालों से अफगानिस्तान के खरबों डॉलर के खनिजों पर नजरें गड़ाए बैठा था और तालिबान को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था, उसका हर दांव उल्टा पड़ गया है। वहीं अमेरिका भी हैरान है कि जिस तालिबान को वो अपना दुश्मन मानता था, उसके साथ भारत ने ये कौन सी डील कर ली है जिससे तालिबान अब सीधे सीधे पाकिस्तान को भी सबक सिखा रहा है। वही पाकिस्तान जो कल तक तालिबान का सबसे बड़ा हिमायती बनता था, आज उसी के साथ ड्यूरन लाइन पर जंग लड़ रहा है। हाल ही में जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हवाई हमले किए तो तालिबान ने उसका ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि इस्लामाबाद में बैठे हुक्मरानों की नींदें उड़ गईं। और अब इस लड़ाई के बीच तालिबान ने भारत को वो सबसे बड़ी चाबी सौंपने का ऐलान कर दिया है जो न सिर्फ भारत की तिजोरी भरेगी बल्कि उसे सेंट्रल एशिया का बेताज बादशाह बना देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा धोखा नाकाम, भारत ने खोला समंदर तक अफगानिस्तान का नया दरवाजा। ड्रैगन का सिल्क रोड सपना टूटा, भारत के गोल्डन रूट से दुनिया की सियासत में मची खलबली। अरबों डॉलर का व्यापार और सदियों की दोस्ती, भारत ने चली ऐसी चाल, दुश्मन भी रह गए दंग। तो चलिए पर्दा उठाते हैं उस सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल भूचाल से जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक खलबली। ये कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की नई दिल्ली यात्रा। ये सिर्फ एक मामूली कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी, बल्कि ये इतिहास बदलने का एक ऐलान था। जब मुत्ताकी ने नई दिल्ली में मीडिया के सामने बोलना शुरू किया, एक ऐसा शब्द बोला जिसने पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसका दी। वो शब्द चाबहार। उन्होंने साफ साफ और पूरी दुनिया के सामने कहा कि चाबहार अफगानिस्तान और भारत के लिए सबसे बेहतरीन व्यापार मार्ग है। ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुंह पर एक करारा तमाचा था। चाबहार पोर्ट, जो ईरान के दक्षिण पूर्वी तट पर भारत द्वारा विकसित किया गया है, वो ब्रह्मास्त्र है जो लैंडलॉक यानी चारों तरफ से अफगानिस्तान को सीधे अरब सागर से जोड़ता है। इसका मतलब साफ है, अफगानिस्तान को अब अपना सामान भारत या दुनिया के किसी भी कोने में भेजने के लिए पाकिस्तान की गुलामी या उसकी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। दशकों से पाकिस्तान अफगानिस्तान की इसी मजबूरी का फायदा उठाता आया था। वो जब चाहता अपनी सीमा बंद कर देता, अफगानिस्तान के ट्रकों को हफ्तों तक रोके रखता और उनसे मनमाना टैक्स वसूलता था। वो अफगानिस्तान के व्यापार को अपनी जागीर समझता था। भारत की एक चाल ने पाकिस्तान के सबसे बड़े हथियार को हमेशा के लिए बेकार कर दिया है। अब अफगानिस्तान की गाड़ियां सीधे ईरान के चाबहार पोर्ट जाएंगी और वहां से भारतीय जहाजों के जरिए पूरी दुनिया में अपना सामान पहुंचाएंगी। इस खेल में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। दुनिया सोच रही थी कि इन प्रतिबंधों के चलते चाबहार पोर्ट ठप हो जाएगा, लेकिन तालिबानी विदेश नई दिल्ली में खड़े होकर अमेरिका को भी सीधी चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, चाबहार एक बेहतरीन रास्ता है। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से जो रुकावटें आ रही हैं, उन्हें भारत और अफगानिस्तान मिलकर बातचीत के जरिए सुलझा लेंगे। ये बयान तालिबान के बदलते हुए रुख को दिखाता है। वो दुनिया को बता रहा है कि अब वो किसी के दबाव में नहीं आएगा और अपने देश के भविष्य का फैसला खुद करेगा। और उस भविष्य में उसका सबसे बड़ा साझीदार कोई और नहीं, ये भारत के ग्लोबल पावर के रूप में उदय का ऐलान है, जिसकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चाबहार पोर्ट सिर्फ व्यापार का एक नया रास्ता बनेगा या ये भारत को सेंट्रल एशिया का नया किंग मेकर बना देगा? क्या अमेरिका भारत के इस कदम के आगे झुकेगा या ईरान पर लगे प्रतिबंध इस सपने को तोड़ने की कोशिश करेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।